तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे मैंने आज फैलाना करके रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी साड़ियाँ कैसे कैसे स्टाइल की हैं और कौन कौन सी साड़ी है मेरे पास जो मैंने खुद से स्टाइल की हैं। आई थिंक कई साड़ी ऐसी भी होंगी जो मैंने रिटायर कर दी होंगी, बट अभी मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो आपको दिखाती हूँ आज। और आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा, आपने खूब सारे लाइक दिए ना, तो मैं आपको बच्चों के क्लॉथिंग हॉल का भी वीडियो दूंगी जो हमने खुद से स्टाइल किया है। तो दोस्तों आज कोई हॉल या शॉपिंग वीडियो नहीं होने वाला, आज होने वाला है सेल्फ डिजाइन साड़ी और योर क्लॉथ। तो चलो दिखाते हैं कौन कौन से कपड़े हमने किस किस तरह से स्टाइल कराए हैं। तो ये ना काफी टाइम पहले के हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ फैशन भी आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका हो, आउट हो गया हो, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि आप भी कैसे अपने कपड़े अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिजाइन करा सकते हैं। ये डिजाइन कराना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आप खुद से ही डिजाइन कर लेते हैं। और कहाँ से आप फैब्रिक ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ ही साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इस साड़ी के साथ। तो ये वाला साड़ी आपने देखा होगा कि आज से 2 या 3 साल पहले काफी फैशन में इन था। इस टाइम में बॉर्डर की साड़ी, जो प्लेन साड़ी होती है केवल बॉर्डर के साथ, वो हमेशा ही चलती रहती है। इसका मतलब फैशन इतनी जल्दी जाता नहीं है, तो बहुत ही ईजी है। इसे हमने खुद सेल्फ डिजाइन किया हुआ है। इवन इसका तो पूरा का पूरा काम हमने खुद अपने हाथों से किया हुआ है। चलो आपको दिखाते हैं कैसे। तो दोस्तों इस साड़ी को डिजाइन करने के लिए हमने ये सबसे पहले एक प्लेन साड़ी ली थी। तो प्लेन साड़ी आपको यदि कहीं भी नहीं मिल रही है तो आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाती है। तो आपको यदि एकदम प्योर में साड़ी चाहिए, जैसे प्योर शिफॉन में चाहिए, प्योर जॉर्जेट में चाहिए, तो इसकी कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगी। आपको एकदम प्लेन साड़ी जो मिलेगी वो आपको प्योर जॉर्जेट या प्योर शिफॉन में लगभग 1,500 से 2,000 रुपए के अंदर पड़ती है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा मिक्स में ले लेते हैं, इन दैट केस आपको ये साड़ी काफी सस्ती मिल जाती है। आपको ये लगभग 400-500 रुपए में इजीली मिल जाएगी। और आप चाहे तो लोकल मार्केट से भी प्लेन साड़ीज खरीद सकते हैं। आपको बस ये पता करने की जरूरत है कि आपके शहर में कौन कट पीस का माल बेचता है। जो भी कट पीस का माल बेचते हैं उन पर भी प्लेन साड़ीज मोस्टली अवेलेबल रहती है। यदि नहीं रहती है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरह से डिजाइन किया है। सबसे पहले हमने एक प्लेन साड़ी मंगाई थी ये। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपको देखने में एक ही पैटर्न लग रहा है, बट ये एक पैटर्न नहीं है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 बॉर्डर लगे हुए हैं। फर्स्ट बॉर्डर है ये वाला जिसमें कि बीड्स का काम हो रहा है। ये एक लेस पट्टी है बीड्स वाली। उसके बाद यहाँ पर एक गोल्डन पट्टी लगाई गई है और उसके बाद यहाँ पर एक वेलवेट का ब्लू पट्टी लगाई गई है। यानी यहाँ पे टोटल मिला के 3 पट्टियां लगाई गई हैं और एक यहाँ पर लगाई गया इस तरह का व्हाइट कलर की लाइनिंग। तो आप किसी भी कलर की लाइनिंग ले सकते हैं। हमने ये व्हाइट मोती वाली लाइनिंग चूज की बिकॉज हमारी जो पट्टी थी ये वाली और ये वाला हमने सेम कलर में कॉम्बिनेशन में बनाया है इसको। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनके जो बॉर्डर की दोनों लाइनिंग है वो भी आपस में कहीं ना कहीं मैच करती है। यानी ये वाली पट्टी और इसकी सिंपल ये पट्टी। ऐसा करने से होता क्या है, आपकी साड़ी काफी भारी लुक देने लगती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपने भी देखा होगा मार्केट में जो बॉर्डर वाली साड़ीज आती हैं उसमें काफी बड़े बड़े बॉर्डर होते हैं। तो यदि आपको भी एक बड़ा बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप 4 से 5 इस तरह की डिफरेंट पट्टियों का यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है ध्यान रखने वाली, जो कि मोस्टली लोग ध्यान नहीं रखते हैं यदि वो घर पे कोई भी कपड़ा डिजाइन करें। आपने मार्केट में देखा होगा ना, यदि कोई भी हल्का कपड़ा आप डिजाइन करेंगे ना तो उस पर लाइनिंग जरूर होगी। सो थोड़ा सा कंजूसी कम करें बिकॉज लाइनिंग में आपके ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं। लाइनिंग आपकी मोस्टली आ जाएगी 150 से 200 रुपए में, बट ये आपकी साड़ी को बहुत रिच लुक देती है। जब आप साड़ी पहनते हैं ना तो पल्ला ना इस तरह से आपका बैक में पूरा लटकता है। और यदि आप फिनिश नहीं करेंगे साड़ी को ये लाइनिंग देकर तो होता क्या है ना, उसकी सिलाई और स्टिचेस प्रॉपर दिखती हैं और वो बहुत ही गंदी लगती है। आपकी साड़ी अच्छी लगने की जगह गंदी लगने लगती है। सो इस तरह की लाइनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो भी आगे यहाँ पर पट्टियां लगाई हैं उस सबको कवर करने के लिए। सो इस लाइनिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप ना कोई भी प्लेन गोल्डन कलर का कपड़ा या फिर आप जैसे सिल्वर कलर की आपके आगे डिजाइन है, आप सिल्वर कलर का ले सकते हैं।
या फिर मल्टी कलर में साटिन भी मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। बट साटिन को अप्लाई करना काफी मुश्किल होता है बिकॉज वो बहुत स्लिपरी होती है एंड उसके साथ आपको एक पूरी पट्टी बनाना बहुत मुश्किल काम है। सो अब मैं आपको रॉ मटेरियल दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अभी जो मैं आपको लाइनिंग की बात कर रही थी, सो लाइनिंग ने आपको इस तरह के कपड़े में मिल जाएगी। ये कपड़ा आपको मुश्किल से आई थिंक 40 रुपए मीटर में मिल जाता है और 2 मीटर कपड़े में आपकी प्रॉपर लाइनिंग अच्छे से कट हो जाती है। ये देखो, तो आपको इस तरह से जितना चौड़ा बॉर्डर आपने लिया है उससे आप आधा आधा इंची दोनों साइड एक्स्ट्रा रखेंगे बिकॉज सिलाई में आधा आधा इंची जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी लाइनिंग को कट कर सकते हैं। इसी के साथ अब आपको जानना होता है कि इस तरह की जो ये पट्टियां होती हैं जो ऊपर लगी हुई होती हैं ये कहाँ पर और कैसे मिलेंगी। सो अब मार्केट में आप देखेंगे कि आपको बहुत इजीली पट्टियां मिल जाती हैं, वो ना कुछ इस तरह से मिलती हैं। पहले जहां पर आपको ऐसा सामान मिलता था जैसे आपको ब्लाउज पीस मिलवाने जाना है, चूड़ियां मिलवाने जाना है या फिर आप कोई भी चीज बनाते थे तो उसके लिए लेस मिलवाने जाते थे, अब वहीं पर आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपके शहर में। तो देखो इस तरह की आपको लेसेस मिल जाएंगी। तो ये लेसेस आप यदि एक साड़ी के हिसाब से खरीद रहे हैं तो आप इसे मीटर के हिसाब से लेंगे बिकॉज एक साड़ी की एक साइड पर लगभग 5 मीटर के करीब लेस लगती है और आप एक पूरा साइड नीचे का लगाएंगे और एक साइड आप कमर से लेकर ऊपर पल्ले तक का साइड लगाएंगे। तो यदि मान लीजिए आपको 3 तरह की लेस या 2 तरह की लेस का पैटर्न तैयार करना है, इस तरह की भी पट्टियां मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी जब आप मार्केट में जाएंगे। तो आप इन दोनों के शेड को एक साथ रखते हुए अपने कपड़े पर चेक करेंगे। कुछ इस तरह से यदि आपको मोती में जाना है या फिर आपको कुंदन वर्क में जाना है या किसी और वर्क में जाना है तो आप उस तरह की पट्टियां भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक ध्यान रखने वाली बात, वो है इस तरह की पट्टियां। यदि आप इस तरह की पट्टियां खरीद रहे हैं किसी भी कपड़े की डिजाइनिंग के लिए तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि या तो आप में की कैपेसिटी है कि आप आराम से बैठे बैठे हाथ से इस पट्टी को टांग सकते हैं तो आप इस तरह की पट्टियां लीजिए, और यदि आपको मशीन से ही करना है, आपको जल्दी काम करना है तो आप इस तरह की पट्टियां मत लीजिए बिकॉज इसमें ना कटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आपको इसे मशीन से टांगना पॉसिबल नहीं है, आपको इसे पूरा पूरा हाथ से टांगना पड़ेगा या फिर आप ये काम किसी टेलर से करा सकते हैं। आप देखोगे कि इस तरह की जो पट्टियां हैं इसमें ना बहुत ज्यादा कटिंग होती है। जब आप खरीदने जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो आप दुकान पर जब इस तरह की पट्टियां देखेंगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होंगी बिकॉज ये प्लेन नहीं होती है, इसमें प्रॉपर कटिंग है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सेल्फ स्टिच करके अपने कपड़े डिजाइन करने हैं या फिर आप किसी टेलर से करा रहे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग लेंगे। आपका टेलर हाथ से इनको स्टिच करने के लिए रेडी है या नहीं है, आप खुद स्टिच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। सो गाइज अभी जो साड़ी चल रही है इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरफ दोनों अलग अलग बॉर्डर हैं, यानी नीचे का बॉर्डर अलग है और जो आपके फ्रंट पर आता है वो बॉर्डर अलग है। नीचे का बॉर्डर कुछ इस तरह का है जो कि बहुत ही प्लेन और सिंपल रखा गया है। गोल्डन पट्टी के साथ यहाँ पर एक ब्लू पट्टी ऊपर से ऐड की गई है जो कि काफी खूबसूरत इसको साड़ी को लुक देती है, और बड़ा जो चौड़ा बॉर्डर है उसको ऊपर फ्रंट के लिए सेट किया गया है। अब बारी आती है उन लोगों की जिन लोगों को बीच में भी बूटे चाहिए होते हैं, यानी बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको डिजाइन चाहिए होती है। मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने नहीं लगाया, बट यदि आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो लेसेस आते हैं इसमें ना काफी वर्क वाले लेस भी मिल जाएंगे जो कट्स वाले होते हैं, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप अलग से बूटे भी खरीद सकते हैं। बट अलग से आप बूटे लेते हैं तो वो काफी महंगे पड़ते हैं बिकॉज एक बूटे की कॉस्ट ही आपको 30-40 रुपए मिनिमम पड़ती है। तो आप यदि एक बड़ी साड़ी पर लगा रहे हैं, लहंगे पर लगवा रहे हैं, लहंगे का जैसे मान लीजिए ये नीचे का आपने लहंगे का बॉर्डर रखा है तो आपको इस तरह से उसमें अलग 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 बॉर्डर लगवाने, तो आप इस तरह का एक लेस ले सकते हैं और इसके ना कट लगा लीजिए बीच बीच में। फिर आपको जहां जहां पर ये प्लेस करने हैं, जैसे एक मान लीजिए आपको यहाँ पर प्लेस करना है, एक थोड़ी दूर पर प्लेस करना है,
आप इस तरह से इसको बहुत ही इजीली प्लेस कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये दोनों साड़ीज भी हमने खुद से डिजाइन की है। ये हमने ये प्लेन जो साड़ी है इसको हमने अमेजोन से ही मंगाया था। ये लहरिया साड़ी यदि आप ढूंढेंगे अमेजोन पे तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी, या आप जयपुर वगैरह घूमने जा रहे हैं तब भी आप ला सकते हैं। एंड जिन बूटों की मैं आपसे बात करी थी, ये देखो इसमें ना छोटे छोटे बूटे पूरी ऑल ओवर साड़ी पर लगे हुए हैं। तो इस तरह के बूटे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं और ये बहुत इजीली लग भी जाते हैं। सेम आपको जो भी लेस लेनी है अपनी साड़ी के ऊपर, आप एक बार रखकर जरूर चेक करें। तो जैसे इस पर हमने ये वाली लेस ऐड की है, इसमें ना एक गैप है इस लेस में, तो इसके अंदर से ये साड़ी दिखती है तो ऐसा लगता है कि ये इसी के साथ मैच कर रही है। सो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी को भी हमने कुछ इसी पट्टी की तरह से ही डिजाइन कराया है, लेकिन ये साड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एक तो जो मैं आपको बैक पट्टी की बात कर रही थी कि आपको लाइनिंग लगाना जरूरी है, वो आप इस तरह से ना कपड़े की मैचिंग से भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गोल्डन और सिल्वर ही लगाएं। जैसे ये रेड है तो हमने रेड कलर के कपड़े की यहाँ पर लाइनिंग लगाई है। बट ये साड़ी क्यों डिफरेंट है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी हमने डबल शेड में तैयार की है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की साड़ियां देख लेते हैं कि आपको लगता है कि नहीं हमें सेम ऐसी ही साड़ी चाहिए, तब आप इस तरह की साड़ी को डिजाइन करा सकते हैं। इस तरह की साड़ी के लिए आपको एकदम प्लेन व्हाइट साड़ी खरीदनी होगी सबसे पहले, और उसके बाद आप इसको डाई करा सकते हैं। तो इसे हमने डाई कराया है 2 कलर में। एक ये लाइट ऑरेंज कलर है और इसी को कॉन्ट्रास्ट करते हुए हमने यहाँ पर ये रेड शेड दिया है। हो सकता है आपको इनके बॉर्डर कुछ पुराने डिजाइन के लग रहे होंगे, बिकॉज ये सारी की सारी साड़ियां ही लगभग 2 से 3 साल पहले डिजाइन की हुई हैं, तो आपको हो सकता है, बट आप इसमें बॉर्डर अपनी चॉइस का लगा सकते हैं और सेम डिजाइनिंग रहेगी। तो दोस्तों अब बारी आती है ब्लाउजेस की। तो जिस तरह से मैंने अपने कुछ ब्लाउजेस डिजाइन कराए हुए हैं, ये ना मल्टी फंक्शन है, आप इसको तरह तरह से यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। चलो आपको दिखाते हैं, सारे तो नहीं दिखाऊंगी मैं, एक आध दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला है, तो ये ना हमने जब ये वाली साड़ी डिजाइन कराई थी इसी के साथ कराया था, बिकॉज हमने इस पर ना ये ब्लू पट्टी दी थी और उस टाइम पर कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज बहुत फैशन में इन था। तो या तो हमारे पास ऑप्शन था हम यही ही लें, बट हमें नहीं लेना था, हमने इसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया इसकी पट्टी को लेकर। तो इसका जो पट्टी का कलर है ब्लू, सेम उसी कलर का हमने एक और फैब्रिक खरीदा, ये वाला प्लेन फैब्रिक, और इस पर हमने एक कॉलर नेक, इस तरह से कॉलर नेक का ब्लाउज स्टिच कराया है, जिसमें हमने सेम लेसेस यहाँ पर भी वही ऐड की हैं जो लेसेस हमने यहाँ पर ऐड की है, ये देखो। और इस पर हमें फुल स्लीव रखा है, फुल स्लीव पर भी हमने सेम लेसेस दे दी हैं, जिसकी वजह से ये इसको बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। और यदि आप चाहते हैं तो आप ना इस तरह के ब्लाउजेस को थोड़ा सा प्लेन रख सकते हैं और इसके बॉर्डर को कुछ इस तरह से चूज कर सकते हैं कि वो किसी भी मल्टीपल साड़ी पर चला जाए। तो इसका भी जो बॉर्डर है वो मल्टीपल साड़ीज पर चला जाता है, सो ये काफी मल्टी फंक्शन है। नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कुर्ता ब्लाउज, जो कि आपको ना अच्छे से एक टॉप वाला लुक देगा, क्रॉप टॉप का लुक देगा। यदि आपके पास किसी भी नई साड़ी का ब्लाउज नहीं है, इन दैट केस आप इस तरह के ब्लाउजेस को सेट कर सकते हैं। और या फिर आपको लगता है कि साड़ी इतनी पहनने में नहीं आ रही है, हमें ज्यादा ब्लाउज नहीं स्टिच कराने हैं, या कभी अचानक होता है ना कोई फंक्शन निकल आता है, आपको बस साड़ी तो खरीद लाते हैं आप, या आपको ब्लाउज नहीं समझ में आता, तब इस तरह के ब्लाउज बहुत काम में आते हैं। एक तो ये लॉन्ग है, तो इसके ना 2 फायदे हैं। कलर होने की वजह से एक तो ये सभी साड़ियों पर मोस्टली चला जाता है, और सेकंड कि ये लॉन्ग ब्लाउज है, तो आप देख सकते हो ये ना एक टॉप की तरह से आपकी कमर तक आता है। जब आपकी साड़ी एकदम से प्लेन है बट आपको वो साड़ी काफी पसंद है, जैसे प्योर साड़ीज होती हैं, शिफॉन की साड़ी होती हैं, कई बार सिल्क की साड़ी होती है, तो आप उसको इस तरह के ब्लाउज के साथ यदि स्टाइल करते हैं तो वो काफी अच्छी और स्टाइलिश लगती है, और प्लेन साड़ी भी बहुत ही प्यारी और एलिगेंट लगने लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कोटी ब्लाउज, जो कि बहुत ही हमेशा ही बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास यदि कभी कोई चॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई भी प्लेन साड़ी उठा लो और इस तरह का जो कुर्ता ब्लाउज है, या फिर आपके पास कोई लंबा क्रॉप टॉप है, आप उसके साथ अपनी साड़ी को लो और उसके ऊपर से इस तरह का जैकेट डाल लो। सो ये वाला जो होता है, या फिर आपके पास कोई भी स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है, आपको उसे अलग अलग तरीके से यूज करना है, तब भी इस तरह के ब्लाउजेस बहुत यूजफुल रहते हैं। आप कोई भी क्रॉप टॉप या फिर लॉन्ग
ब्लाउज के साथ अपना स्कर्ट ऐड करो, ऊपर से कोटी ऐड कर दो और आपका एक अच्छा सा ड्रेस हो जाएगा इमीडिएटली रेडी। सो आज के ये सारे के सारे हैक आपको कैसे लगे हैं, अच्छे लगे हो तो प्लीज जरूर बताना, कमेंट कर देना। सो थैंक यू। तो दोस्तों आपको पता ही है मुझे कपड़े खुद से डिजाइन करना काफी ज्यादा पसंद है। तो जब भी बच्चों के लिए कोई भी नया फंक्शन आता है या कोई पार्टीज होती है तो मैं उनके एथनिक कपड़े मुझसे खुद ही डिजाइन करती हूँ। तो ये है वो सारे कपड़े, और यदि आपको इनके ये डिजाइनर कपड़े देखने हैं जो कि मैंने खुद डिजाइन किए हैं, तो इसके लिए ना इस वाले वीडियो पर खूब सारे लाइक कर देना और कमेंट करना, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा।